हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इरिना इंस्टेंट एजुकेशन। आपके खुद के चैनल में आपका बहुत बहुत वेलकम है। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे एक्ट 3 सीन 2 का सीन 1 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने एंड किया था यहाँ पे, जहाँ पे वो मर्डरर से मैकबेथ कहता है कि वाज इट नॉट यस्टरडे वी स्पोक टुगेदर, क्या कल ही हमारी तुमसे बात नहीं थी, हम लोगों ने बात नहीं की थी। तो मर्डरर्स कहते हैं इट वॉज सो प्लीज योर हाइनेस। हाँ जी हाँ, बिल्कुल राजा साहब, जी हाँ, सम्राट जी, ये राजा माय किंग, ऐसा ही है। सो प्लीज योर हाइनेस मैंने ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हम लोगों की कल ही बातचीत हुई थी। नाउ मैकबेथ स्पीच, ये मैकबेथ की स्पीच में स्पीच से हमें स्टार्ट करना है। अब मैकबेथ कह रहे, वेल देन नाउ हैव यू कंसिडर्ड ऑफ माय स्पीचेस, नो दैट इट वाज ही इन द टाइम्स पास्ट which held you so under fortune, which you thought had been our innocent self. Have you considered of my speeches means he's saying, he's asking the murderers, मैं वो मर्डरर से पूछ रहा है, हैव यू देन थॉट अबाउट व्हाट आई सेड। अब तुमने विचार किया, मैंने जो कुछ भी बोला था उस पे तुमने कुछ विचार विमर्श किया, मेरी बातों पर ध्यान कुछ गया, कुछ बचे मेरे, मैंने जो तुम्हें तुम्हारे सामने प्रपोजल रखा था, तुम्हें उस पे तुमने कुछ सोचा। know you that it was he in the times माने, do you know, you must know that, तुम्हें जान लेना चाहिए, you must know that it was Banco who made your lives in the past, माने पीछे एकदम बीते हुए समय में, which held you so under fortune. Under fortune means under his control, under fortune, मैकबेथ जो था उसने तुम्हें under control में इस who kept you in this position. It was Macbeth who kept you in this position, माने आज तुम्हारी जो हालात हैं वो ही माने यहाँ पे हो गया बैंको। ये हैव यू कंसिडर्ड माय स्पीचेस, क्या तुमने मैंने जो बोला था मेरी बात पर तुमने गौर किया। हैव यू थॉट अबाउट व्हाट आई सेड, नो दैट इट वाज ही, और ये जान लो, यू मस्ट नो दैट इट वाज ही मींस बैंको, इट वाज ही इन द पास्ट टाइम्स पास्ट, इन द टाइम्स पास्ट मीन इन द प्री इन द पास्ट, बीते हुए समय में बैंको था, विच हेल्ड यू सो अंडर फॉर्चून, जिसने हेल्ड मैंने होल्ड करके रखा था, पकड़ के रखा था, या तुम्हें इस पोजीशन पे, इस हालात पर तुम्हें कर रखा था, सो अंडर फॉर्च्यून। मैंने सो अंडर फॉर्च्यून मैंने सो he made so miserable for so long, who made your life so miserable, जिसने फॉर्च्यून मैंने किस्मत, और अंडर फॉर्च्यून मैंने बदकिस्मत, मैंने तुम्हारी बदकिस्मती, आज तक तुम जो बदकिस्मती झेल रहे थे वो सब, वो तुम्हारी बदकिस्मती झेलने का जो वजह था वो बैंको था, बैंको ने तुम्हारी किस्मत को रोक रखा था। विच यू थॉट हैड बीन आवर इनोसेंट सेल्फ, आवर इनोसेंट सेल्फ मैंने माई सेल्फ, मैं, तुमने मतलब मैं मना मैकबेथ, जिसे तुमने सोचा था, विच यू थॉट हैड बीन मैंने विच यू थॉट एट आई डिड, तुमने सोचा था कि मैंने, मैंने तुम्हारी बदकिस्मती का जो कारण है वो बैंको था, और तुम लोग सोचते थे कि मैं हूं तुम्हारी बदकिस्मती का कारण। दिस आई मेड गुड टू यू, मेड गुड टू यू मीन दिस आई प्रूव्ड टू यू, दिस ये मैंने तुम्हें प्रूव कर दिया था। कब? इन आवर लास्ट कॉन्फ्रेंस। दिस आई मेड गुड टू यू मीनिंग दिस आई ऑल टोल्ड यू अबाउट इन माय लास्ट कॉन्फ्रेंस, मैंने इन माय लास्ट मीटिंग, पिछली बार जब हम लोग मिले थे तो मैंने तुम्हें सब कुछ, तुमसे पिछली बार जब तुमसे बातचीत करते हुए मैंने तुम लोगों को बता दिया था कि किस तरह से बैंकों ने तुम्हारे साथ धोखा किया था, और ना कि मैंने। पास्ड इन प्रोविजन विद यू, पास्ड इन प्रोविजन मैंने आई प्रूव्ड विद यू, आई क्लियरली प्रूव्ड यू, मैंने पूरा साबित कर दिया था, मैंने किस प्रकार से उसने तुम्हारे साथ धोखा किया, विश्वासघात किया, वो बात मैंने तुम बातचीत के दौरान, और मैं किस तरह से बेकसूर हूँ वो सब मैंने तुम्हें प्रूव कर दिया था। हाउ यू वर born in hand, how crossed the instruments, born in hand means how he deceived, born in hand मैंने deceive, धोखा देना, किस तरह से तुम्हारे साथ धोखा हुआ। हाउ क्रॉस द इंस्ट्रूमेंट्स, क्रॉस द इंस्ट्रूमेंट्स में हाउ द प्लानिंग वर डन, जो प्लानिंग्स हुई थी, किस तरह से योजना बनाई गई थी तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे साथ किस तरह से विश्वासघात हुआ, किस तरह से तुम्हारे अरमानों को, तुम्हारी इच्छाओं को कुचल दिया गया, और किस तरह से तुम्हें तबाह करने की जो कोशिश की गई, प्लानिंग की गई, इंस्ट्रूमेंट्स में प्लानिंग, किस तरह से प्लानिंग की गई, वो सब मैंने तुम्हें बताया था। हु रॉट विद हिम एंड ऑल द थिंग्स एल्स दैट माइट, और वो मैंने तुम्हें कौन कौन, हु रॉट विद हिम माने हु वर द एजेंट्स, बीच में कौन कौन लोग थे, कौन कौन दलाल लोग थे जिन्होंने साथ दिया था। हु रॉट विद हिम माने हु वर द एजेंट्स
दलाल कौन थे, उनके साथ में कौन-कौन थे एंड जिन्होंने इस गंदे काम में साथ दिया था। और तुम लोगों को धोखा मिला था, तुम्हारे साथ धोखा हुआ था और धोखा देने में कौन-कौन लोग थे, जिसने जो इस साजिश में तुम लोगों को तबाह करने की साजिश में कौन-कौन थे, ये भी मैंने तुम्हें और एंड ऑल द थिंग्स एल्स और बाकी सारी बातें भी मैंने तुम्हें बता दिया था। That might to a half soul and to a notion crazed say thus did Banquo. जिसे half a soul माने जो डल है, मोस्ट डल पर्सन, इवन द मोस्ट डल पर्सन जो सबसे बेवकूफ होगा, पागलों की बातें घूमने वाला मूर्ख भी अगर होगा, नोशन क्रेज्ड माने मूर्ख, बेवकूफ माने पागलों की बातें घूमने वाला, डल दिमाग वाला, कोई आधे दिमाग वाला आदमी भी, मूर्ख आदमी भी आराम से कह सकता है, आसानी से कह सकता है 10 डेड बैंकों की ये सब बैंकों ने किया था। मैंने कोई बेवकूफ भी बता देगा, कहते हैं ना, कोई बेवकूफ भी बता देगा कि ये सब काम जो था वो बैंकों ने किया था, न कि मैंने। फर्स्ट मर्डर कहते हैं यू मेड इट नोन टू अस। हाँ जी महाराज, आपने ये सारी बातें हमें स्पष्ट की थी। यू जस्ट लेट अस नो ऑल ऑफ दिस। तुमने आपने हम लोगों को सब कुछ ये सब बताया था। मैकबेथ आई डिड सो। आई डिड सो मैंने यस मैंने ऐसा ही किया था, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया था। एंड वेंट फर्दर विच इज नाउ आवर पॉइंट ऑफ सेकंड मीटिंग। और मैंने बहुत और भी बहुत सारी चीजें तुम्हें बताई थी। आई टोल्ड यू मेनी अदर थिंग्स एंड आई प्रोसीडेड फर्दर एंड सो वी हैव कम टू दिस मीटिंग। वी हैव कम टू द सब्जेक्ट ऑफ टूडेज टॉक। आज की बात में मैंने इसी बार मैंने तुम्हें और भी बहुत कुछ बताई थी, विच लीड्स मी टू द पॉइंट ऑफ द सेकेंड मीटिंग, जिसकी वजह से आज दूसरी बार हमारी मीटिंग हो रही है, हमारी मुलाकात हो रही है। मैंने बाकी की बातें डिस्कस करने के लिए ये दूसरी मीटिंग इसी वजह से हो रही है। मैंने अब तक तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था, पर्दा मैंने जो पड़ा हुआ था उसे मैंने हटा दिया। अब हम लोग आज की बात करेंगे। डू यू फाइंड योर पेशेंस विच इज नाउ आ पॉइंट, विच इज नाउ मैंने एट प्रेजेंट। अब एट प्रेजेंट हमारी जो सेकेंड मीटिंग है वो इसी पॉइंट को लेके है, इसी बात को लेके है, इस पर हम लोग बात करेंगे। अब वो पूछता है डू यू फाइंड योर पेशेंस सो प्रीडोमिनेंट इन योर नेचर दैट यू कैन लेट दिस गो। मैंने योर पेशेंस मैंने तुम्हारी धीरज, यहाँ पे मतलब है तुम इतने रिलीजियस, प्रीडोमिनेंट मैंने रिलीजियस, पेशेंस मैंने धीरज। क्या तुम्हारे अंदर इतना धीरज है? आर यू सो पेशेंट? तुम इतने धीरज वाले हो, तुम डू यू हैव सो मच पेशेंस? इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है उसको तुम बिना सोचे कैसे रह सकते हो? सो प्रीडोमिनेंट इन योर नेचर, इतने रिलीजियस, इतने प्रीडोमिनेंट में इतने रिलीजियस कैसे हो सकते हो? मैंने बाइबल इतने रिलीजियस, इतना दयालु कैसे हो सकते हो कि तुम यू कैन लेट दिस गो, मैंने यू कैन यू वुड नॉट टेक रिवेंज। लेट दिस गो मैंने तुम ऐसे ही इसे छोड़ दोगे? मैंने डिड यू फाइंड दैट योर पेशेंट इज सो स्ट्रॉन्ग दैट यू विल नॉट माइंड दिस। इतना स्ट्रांग है तुम्हारा पेशेंस कि तुम इसमें माइंड नहीं करोगे, तुम इस पर ध्यान नहीं दोगे। ठीक है, इसको तुम जाने दोगे, लेट दिस गो मैंने इसको तुम जाने दोगे, ये मतलब यू वुड नॉट टेक एनी रिवेंज। क्या इतना वो है, इतने दयालु तुम हो? आर यू सो गॉस्पेल्ड टू प्रे फॉर दिस गुड मैन एंड फॉर हिज इशू मैंने तो बच्चे। आर यू गॉस्पेल्ड मैंने आर यू टॉट बाय स्क्रिप्चर्स, क्या नैतिकता के स्क्रिप्चर्स नहीं, मैंने बाइबल में ये बताया गया कि दयालु बनिए, तो तुम क्या बाइबल के स्क्रिप्चर्स से ने क्या तुम्हें यही सिखाया है कि तुम इस जैसे गुड मैन माने ये बैंको अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन वो कह रहा है बैंको जैसे इस अच्छे आदमी के लिए और इसके बच्चों के लिए तुम बच्चों के लिए तुम दया दिखाओगे। मैंने सब कुछ जानकर भी क्या तुम्हारा खून गर्म नहीं होगा? बैंकों से तुम प्रतिशोध लेना नहीं चाहोगे? बैंकों को ऐसे ही छोड़ दोगे? मतलब तुम्हारा खून क्या ठंडा पड़ चुका है? इस तरह से मैकबेथ एक तरह से वो कह रहा है, क्या तुम ये माने जीसस क्राइस्ट के इतने बड़े फॉलोअर हो कि जिस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ इतने जुल्म किए उस व्यक्ति को ऐसे ही जाने दोगे? और whose heavy hand hath bowed you to the grave, और जिसके हैवी हैंड माने जिसके हैवी हैंड माने जिसके ऑपरेशन, जिसके दबाव में आकर जिसके जिसने तुम्हारे इच्छाओं को कुचल दिया, जिसने तुम्हें दबा दिया, जिसमें ऑपरेशन माने ऑप्रेस करना माने दबाना, जिसने तुम्हें इतना दबा दिया कि तुम्हें बो ड्यू टू द ग्रेव, माने तुम्हें
ग्रेव माने कब्र, कब्रिस्तान माने माने मौत के हद तक तुम्हें एकदम वो कर दिया, तुम्हें मौत का रास्ता दिखा दिया। उसके अत्याचारों ने तुमने तुम्हें इतना इतना कुचल दिया है कि तुम्हें आज मौत के दरवाजे पर लाके पटक दिया है, एंड बेगर्ड योर्स फॉर एवर, और तुम्हें हमेशा के लिए तुम्हें भिखारी बना दिया है। ठीक है। when he when he's forced you into an early grave and made your entire family beggars, तुम्हारे पूरे परिवार को उसने भिखारी बना दिया है और मौत के दरवाजे पर लापटका है, ऐसे इंसान के लिए तुम दया दिखाओगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्पीच। हैव यू कंसिडर्ड, यहाँ से जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है, इसको ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट जहां से मैंने पढ़ाना शुरू किया। हैव यू कंसिडर्ड ऑफ माई स्पीचेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये पूरा मैकबेथ का पूरा स्पीच ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये समझ में आया ये? अच्छा, फर्स्ट ये हाथ रखे हम लोग। Go you to the grave and beggared yourself yours forever. जो who had made your entire family beggars forever, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को उसने दर दर की ठोकरें खाने के लिए तुम्हारे बच्चों को तुम्हें मजबूर कर दिया है, और तुम उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करोगे? फर्स्ट मर्डर, वी आर मैन माई लीज माने माई लॉर्ड। अब फर्स्ट मर्डर कह रहा है कि वी आर मैन माई लॉर्ड, हम भी तो इंसान हैं महाराज, हम भी तो इंसान ही हैं, हम भी तो इंसान ही हैं। मैकबेथ कह रहा है आई इन द कैटलॉग यू गो फॉर मैन, कैटलॉग बने लिस्ट में। तो मैकबेथ कह रहा है हाँ ये तो सही है, वैसे तो लिस्ट में देखा जाए तुम आदमी हो एज हाउंड्स, लिस्ट में बहुत सारे आदमी हैं। यू गो फॉर मैन एज हाउंड्स एंड ग्रे हाउंड्स एंड मॉन्ग्रेल्स एंड स्पेनियर्स एंड कर्स। तो मैकबेथ कहता है नहीं, हाँ तुम किस लिखते, ये तो पता है तुम इंसान की लिस्ट में हो, कैटलॉग में नहीं, इंसान के लिस्ट में हो, लिस्ट में हो, गो फॉर मैन, लेकिन तुम किस तरह के इंसान हो ये मुझे नहीं पता। तुम इंसान के लिस्ट में हो, लेकिन तुम किस तरह के इंसान के लिस्ट में हो? यस, यू आर अ पार्ट ऑफ स्पीशीज कॉल्ड मैन, तुम भी इंसान कहलाने वाले जो लोग होते हैं जिनको इंसान कहा जाता है उसी का एक हिस्सा हो, मतलब तुम भी एक इंसान हो। फिर वो कहता है एज हाउंड्स एंड ग्रे हाउंड्स एंड mongrels एंड spaniels एंड curs shouts water rugs and demi wolves are kept all by the name of gods, dogs, sorry, all by the name of dogs। कह रहे हैं लेकिन जस्ट एज हाउंड्स एंड ग्रे हाउंड्स एंड mongrels एंड spaniels एंड जितने भी हैं ये सारे कुत्तों के तरीके हैं, टाइप्स ऑफ डॉग्स हैं, ग्रे हाउंड, mongrels, spaniels, curs, ये शाउस, वाटर रग्स, डेमी वुल्स, ये सब क्या है? आर क्लेप्ट, दे आर क्लेप्ट माने दे आर ऑल नेम्स ऑफ, दे आर कॉल्ड, क्लेप्ट माने कॉल्ड, दे ऑल आर कॉल्ड ऑल बाय द नेम ऑफ डॉग्स। चाहे हाउंड्स कह ले, चाहे ग्रे हाउंड कह ले, चाहे मॉन्ग्रेल कह ले, चाहे कुछ भी बोल ले, लेकिन वो लोग कहलाते तो उनके नाम पे तो कुत्ता ही आता है, माने दे आर कॉल्ड डॉग्स, आफ्टर ऑल कहलाते कुत्ते ही हैं, चाहे हाउंड बोली चाहे कुछ भी बोली, लेकिन दे आर कॉल्ड डॉग्स। क्लेप्ट माने दे आर कॉल्ड, कहलाते तो वो कुत्ते ही हैं, आते तो कुत्तों की लिस्ट में ही है। The valued file distinguishes the swift, the slow, the subtle, the housekeeper, the hunter, everyone according to the gift which bounteous nature hath in him closed। मतलब अब ये क्या है? बाउंटियस मैंने होता है जेनरस, उदार। ठीक है। द वैल्यूड फाइल, अब ये कह रहे हैं द वैल्यूड फाइल माने जो कुत्तों की जो लिस्ट है उसमें डिस्टिंग्विशेस माने उसमें डिफरेंशिएट है। कुत्तों की लिस्ट में भी अलग अलग तरह तरीके के वो होते हैं, कुछ कुत्ते बहुत स्विफ्ट होते हैं, कुत्तों की लिस्ट में भी जो कुत्ते भी, कुत्ते के नाम भी भिन्न भिन्न है, नाम अलग अलग है क्योंकि सभी के गुण भी अलग अलग हैं। डिस्टिंग्विश बने, डिफ्रेंशिएट, दोनों में भिन्न भिन्न, अलग अलग बने, सभी लोगों में भिन्न भिन्न, कुत्तों के नाम भी अलग अलग हैं, और उनके नाम के हिसाब से उनकी जो क्वालिटीज हैं, जो उनके जो वो भी भिन्न भिन्न है, क्वालिटीज बने उनकी जो है वो भी भिन्न है, उनके जो गुण है वो भी भिन्न भिन्न है, क्योंकि सभी, कुछ होते हैं स्विफ्ट माने तेज दौड़ने वाले, कुछ स्लो बहुत धीरे दौड़ने वाले, और कुछ होते हैं आलसी। ठीक है, कुछ तेज दौड़ने की क्षमता रखते हैं, कोई घर का वफादार होता है, कोई आलसी होता है, कोई हाउसकीपर माने घर को घर का वफादार होता है, कोई आलसी समझदार होता है, कोई शिकारी कुत्ता होता है। एवरीवन माने सब कोई, हर कोई, अकॉर्डिंग टू द गिफ्ट माने, गिफ्ट माने अकॉर्डिंग टू द गिफ्ट माने भगवान के हिसाब से, भगवान ने जो जैसा सबको दिया है उसके अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग सब लोग क्या है? नेचर ने, प्रकृति ने बाउंटी, प्रकृति की नेचर, प्रकृति बहुत उदार है, प्रकृति का जो नेचर है वो बहुत उदार है,
और उस हिसाब से सबको अलग अलग गुण के अलग अलग नाम से उन्होंने किया है। हैथ इन हिम क्लोज्ड, मतलब according to the gift which bounteous nature had him closed, whereby he does receive particular addition from the bill। मतलब बिल माने लिस्ट, यहाँ पे मतलब है पर्टिकुलर एडिशन माने पर्टिकुलर नाम, पर्टिकुलर काम माने जैसा जैसा अकॉर्डिंग टू द गिफ्ट, जैसे जैसे प्रकृति ने जैसे जैसे उनके नेचर में जो जो गुण हैं उसी हिसाब से उनको नाम भी रिसीव हुआ है। उस जैसे जैसे उनके नाम है, जैसे जैसे गुण है वैसे वैसे ही उनको नाम भी मिला है उस लिस्ट में। दैट राइट्स देम ऑल अलाइक, लेकिन वो है सभी एक। इस लिस्ट में सबको अलग अलग गुण के हिसाब से अलग अलग नाम दिया गया है, लेकिन है सभी एक। राइट्स देम ऑल अलाइक माने दे आर ऑल डॉग्स। जो भी है अलग अलग नाम है, लेकिन अलग अलग नाम होने के बावजूद भी अलग अलग जाति में अलग अलग नाम में रखा गया है, लेकिन है तो वो सब कुत्ते। एंड सो ऑफ मैन, और वही बात आदमियों के लिए भी लागू होता है। नाउ इफ यू हैव अ स्टेशन इन द फाइल, स्टेशन माने रेस्पेक्ट, फाइल माने भी लिस्ट। अगर तुम्हारा कोई आदमियों की लिस्ट में अगर तुम्हारी कोई पोजीशन है, कोई रेस्पेक्ट है, नॉट इन द वर्स्ट रैंक ऑफ मैनहुड। वर्स्ट रैंक माने एकदम लो ग्रेड, एकदम घटिया। अगर तुम घटिया नहीं हो, घटिया ग्रेड के, घटिया रैंक के, इंसान जाति के घटिया रैंक में नहीं हो, अगर इंसानों की लिस्ट में इफ यू स्टैंड इन द लिस्ट ऑफ मैन इन सम पोजीशन दैट इजंट डाउन, माने जो ऐसे इंसानों की लिस्ट में हो जो डाउन ना हो, जो एकदम घटिया ना हो, तो बोलो, देन से इट, तो फिर बोलो, टेल मी एंड आई विल पुट दैट बिजनेस इन योर bosoms, एंड आई विल टेल यू अ सीक्रेट प्लान। bosoms में एकदम bosoms क्यों बोला, तुम्हारी bosoms माने छाती में, तुम्हारी मतलब सीक्रेट बताऊंगा, तुम्हारी तुम्हारे तुम्हारे दिल में एक सीक्रेट बताऊंगा। आई पुट दैट बिजनेस माने काम, आई पुट दैट बिजनेस इन योर bosoms, आई गिव यू अ आई टेल यू अ सीक्रेट प्लान दैट विल, क्या, हुज एग्जीक्यूशन, तुम्हारी तुम्हें एक सीक्रेट प्लान बताऊंगा, हुज एग्जीक्यूशन टेक्स योर एनिमी ऑफ, जिसको करने के बाद, जब बाय द फुलफिलमेंट ऑफ दैट, कोई काम बताऊंगा और उसको फुलफिल करने के बाद, उसको एग्जीक्यूट करने के बाद, टेक्स योर एनिमी ऑफ, उससे तुम्हारा जो दुश्मन है वो चला जाएगा, तुम्हारा दुश्मन जो है वो तुम्हारे रास्ते से हट जाएगा। ठीक है, तुम्हारा मैं ऐसा काम तुम्हें सौंपूंगा जिससे तुम्हारे शत्रु को मिट्टी में तुम मिला सकते हो। और क्या हो सकता है, ग्रिपल्स यू टू द हार्ट एंड लव ऑफ दस, और वो तुम्हें ग्रिपल्स माने उस अटैच कर देगा, तुम पास लाएगा हमारे दिल के, अटैच कर देगा माने हमारे दिल के करीब ला देगा, हमारे प्यार माने तुम अगर इस आदमी को तुम मेरी जो मैं जो काम सौंपूंगा उस काम को अगर तुम फुलफिल करोगे, तो तुम्हारा दुश्मन भी मिट्टी में मिल जाएगा और तुम मेरे लिए और करीबी बन जाओगे, हमारे लिए सबसे प्यारे दोस्त बन जाओगे। हु वियर आर हेल्थ बट सिकली इन हिज लाइफ, क्योंकि वो जो आदमी है वो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, बैंकों की बात हो रही है। आई टेल यू अ प्लान दैट विल गेट, क्योंकि एज लॉन्ग एज, क्योंकि हाँ, दैट विल ब्रिंग यू क्लोजर, ग्रिपल्स यू टू द हार्ट एंड लव ऑफ अस, दैट विल ब्रिंग यू क्लोजर, जो तुम्हें हमें करीब लाएगा। हु वियर आर हेल्थ बट स्टिकी इन हिज लाइफ, हु वियर आर हेल्थ, हु के लिए, हु किसके लिए हो रहा है, बैंकों के लिए, क्योंकि जो बैंको है उसने हमारी एकदम तकलीफें बढ़ा दी हैं, हमारी लाइफ को एकदम सिकली बना दिया है, किस्मत में बहुत सारी बाधाएं उसकी वजह से आ रही हैं। ठीक है, इसके क्योंकि ये जान लो कि जब तक बैंको मतलब जिंदा रहेगा तब तक हमारी किस्मत में बाधाएं होती रहेंगी, हमारी लाइफ एकदम है सिकली बन जाएगा, सिकली माने वो एकदम खराब बन जाएगा, एकदम हमारी लाइफ में हेल हो जाएगा। विच इन इज डेथ व परफेक्ट, जो उसके जाने के बाद ही परफेक्ट हो पाएगा, माने अगर वो इस दुनिया को छोड़ देगा, इस दुनिया से चला जाएगा, तो वही दिन हमारे हमें पूरा सुखी जीवन प्राप्त होगा, हमारे हमें परफेक्ट लाइफ मिलेगा। सेकंड मर्डर कहता है, आई एम वन माई लीज whom the wild blows and buffets of the world hath so incensed that I am reckless what I do to spite the world। सेकंड मर्डर कह रहा है कि हाँ महाराज, राजा, मैं भी बहुत दुखी मनुष्य हूँ, माई माई लीज मैंने माई लॉर्ड, आई एम वन माई लीज मैन मैंने माई लॉर्ड, मैं भी इसी तरह का एक इंसान हूँ। आई एम ऑल्सो अ मैन हु हैज गॉटन सो मच एंग्री, किस वजह से, मैंने इंसेंस्ड मैंने यहाँ पे एंग्री, अब ये कहेगा आई एम वन माई लीज whom the wild blows and buffets of the world has so incensed,
दैट आई एम रेकलेस व्हाट आई डू टू स्पाइट द वर्ल्ड। रेकलेस माने एकदम केयरलेस, परवाह ना होना। इंसेंस माने उत्तेजित होना, गुस्सा दिलाना। वाइल माने इविल, बुराई, पाप। और ब्लोज माने मार, वो माने घूसा, माने पाप, बुराई की मार। बिफिट्स ऑफ द वर्ल्ड माने हो गया पूरा जो वर्ल्ड की, जो दुनिया की जो थपेड़े बोलते हैं ना, वो जो दुनिया की जो बीटिंग्स है, मार है, वो पूरा हो जाता है। आई एम वन माइली, कह रहे मैं भी ऐसा ही एक इंसान हूँ। whom the wild blows and buffets of the world hath, जिस पर दुनिया की मार ने, दुनिया के मार ने, दुनिया माने दुनिया की थपेड़ों ने, संसार के थपेड़ों ने, संसार की जो परेशानियों ने मुझे इतना गुस्सा दिला दिया है। सो एनरेज्ड मी, सो एनरेज्ड मी, और या सो इंसाइटेड मी, मैंने इतना उत्तेजित कर दिया, इतना गुस्सा दिला दिया है। दैट आई एम रेकलेस व्हाट आई डू टू स्पाइट द वर्ल्ड, कि मैं बिल्कुल केयर फ्री हूँ, मुझे बिल्कुल परवाह परवाह नहीं है, मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि मैं इस दुनिया से किस तरह से रिवेंज लूं। मतलब आई डू नॉट स्पाइट द वर्ल्ड, मैंने आई एम नॉट, आई कैन टेक एनी रिस्क, सॉरी नहीं, आई मे डू एनीथिंग टू रिटेलिएट अपॉन द वर्ल्ड, मैं इस दुनिया से बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है। सेकंड मर्डर ये बोलता है, फर्स्ट मर्डर भी कुछ ऐसे ही बोलेंगे। सेकंड मर्डर बोला, माय लॉर्ड, मैं दुनिया की मार से, थपेड़ों से, दुनिया संसार ने मुझे इतने जख्म दिए हैं कि उससे मैं एकदम, इन सब संसार की मार से मैं एकदम उत्तेजित हो गया हूं, मैं एनरेज, मैं मुझे गुस्सा आ गया है, और मुझे बिल्कुल अब बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि मैं कुछ भी कर जाऊं। कुछ भी करने के लिए मैं बेपरवाह होकर मैं करूंगा। अगर मुझे दुनिया से बदला लेना पड़े तो मैं किसी भी तरह से मैं दुनिया से अपने ऊपर हुए जुल्म का बदला लेना चाहूंगा। First murderer, and another so weary with disaster, stuck with fortune, that I would set my life on any chance to mend it or be rid on it. Then the first murderer says that I have also become so sick of the ills of life. मैं जीवन के बुराइयों से, बर्बादियों से इतना weary, मैंने tired, I have become so much tired, मैं इतना थक गया हूँ। Tugged with fortune, किस्मत का मारा हो गया हूँ, मैंने किस्मत की, I have become at the mercy of fortune, मैं किस्मत का मारा हूँ, इतना ज्यादा हो गया हूँ। That I would set my life on any chance, मैंने I can take any risk, एनी चांस बना, आई कैन टेक एनी रिस्क, कुछ भी मैं रिस्क ले सकता हूँ, मैं कोई भी खतरा उठा सकता हूँ। मैं अपनी जिंदगी को या तो सुधार लूं, मैंडेट मैंने सुधारना, और रेड ऑन इट मैंने छुटकारा पा लेना। मैंने दुनिया में, मुझे किस्मत ने ऐसा झंझोर दिया है, मैं अपनी किस्मत से, जिंदगी की बुराइयों से इतना ऊब चुका हूं कि या तो मैं ये जिंदगी को सुधार लूं या फिर इससे छुटकारा पा लूं। मैं कुछ भी करने के लिए इन सब में, या तो उस मुसीबतों को सुधार लूं या फिर छुटकारा पा लूं, दोनों के लिए मैं तैयार। मैकबेथ कहता है, बोथ ऑफ यू नो बैंको वॉज योर एनिमी। बोथ ऑफ यू मैंने दोनों मर्डरर्स, फर्स्ट मर्डर और सेकंड मर्डर, दोनों को कह रहे हैं कि दोनों लोग, तुम लोग जान लो, बैंको तुम्हारा दुश्मन है। मैंने ये इन लोगों को बार बार कह रहा है कि बैंको ही तुम्हारा दुश्मन है, कि उन दोनों को कन्विंस करना पड़ेगा ना। तो वही वो कह रहा है कि बोथ ऑफ यू नो दैट बैंको वॉज योर एनिमी, बैंको ही तुम्हारा दुश्मन था। मर्डरस, ट्रू माय लॉर्ड, मर्डरस कहता है, हाँ बिल्कुल, यस माय लॉर्ड, बिल्कुल सही ये बात आपने बोली है। मैकबेथ, so is he mine, and such bloody, so is he mine, and in such bloody distance that every minute of his being thrusts against my nearest of life। अब क्योंकि नियरेस्ट ऑफ लाइफ माने ये तो बहुत ही करीबी इंसान था, जो मैंने ये जो एक तरह से भाई था। तो मैकबेथ और इन लोगों ने जो मर्डर किया, जो मेलकॉम और डंकन, डोनेल बेन, इन लोगों ने जो डंकन का वो तो यही दिखाना चाहता है कि मेलकॉम और डोनेल बेन ने मिलकर अपने पिता को मारा है। तो वही चीज वो बोल रहा है। सो इज ही माइन, माने ही इज माई एनिमी टू। ही माइन, ही माने यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ही माने यहाँ पे हो रही है बैंकों की। सो इज ही माइन माने वो इसी, और वो मेरा भी एनिमी है। एंड इन सच अ ब्लडी डिस्टेंस दैट एवरी मिनट ऑफ इज बीइंग थ्रस्ट अगेंस्ट माई नियरेस्ट ऑफ लाइफ, माने ही इज माई एनिमी टू, एंड ही स्टैंड्स सो क्लोज टू मी दैट ही बियर्स मी सच डेडली एनमिटी, माने वो मेरे इतना करीबी है, और करीबी होकर भी मुझे पता नहीं, ही इज ऑल्सो माइन,
मेरा भी मेरे साथ उसका रिश्ता है, एंड बट टू सच अ डिग्री दैट एवरी मिनट ही इज अलाइव थ्रेटन्स माय ओन वेल बीइंग। माने वो इतना करीब है मेरा, माने इतना करीबी है कि हर मिनट जितना वो जी रहा है उतना थ्रस्ट माने मुझे थ्रेटनिंग मिलती है, मुझे 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 मेरा खतरा लगता है। थ्रेटनिंग माने धमकी, लेकिन यहाँ पे है खतरा। हर मिनट जो वो जी रहा है, ऑफ हिज बीइंग माने उसका जीना, ही इज अलाइव एवरी मिनट, ही इज अलाइव, एक एक पल जो वो जी रहा है, वो एक एक पल मेरे लिए एक मेरे लिए एक खतरा बनता जा रहा है, अगेंस्ट माई नियरेस्ट ऑफ लाइफ, दो ही इज वेरी नियरेस्ट टू मी। दो एज अ किंग आई कुड जस्ट मैंने एज आई कैन से दैट ही वॉज वेरी नियर टू मी, मैं वो बहुत मेरे करीब था, लेकिन फिर भी उसका जीना मेरे लिए खतरा बनता जा रहा है। And though I could with bare-faced power sweep him from my sight and bid my will avouch it, yet I must not. उसने कहा दो, हालांकि I could with bare-faced power sweep, माने मैं अपने किंगली पावर के द्वारा, मैं अपने किंगली पावर के एज अ किंग आई कुड जस्ट यूज माई रॉ पावर टू डिस्ट्रॉय हिम। माने मैं अगर चाहता तो मैं उसको डिस्ट्रॉय कर सकता था, किसको, बैंकों को। विद बेयर फेस पावर स्वीप हिम फ्रॉम माई साइट, माने स्वीप, साइट माने नजर, मैं अपने नजरों से उसको रिमूव कर देता, उसको स्वीप माने एकदम हटा देता, झाड़ू मार देता, एकदम मतलब एकदम रिमूव कर देता। किंग बेयर मतलब मैं बेयर फेस्ड माने बेयर फेस्ड मतलब रॉयल अथॉरिटी, मेरे अंदर इतना पावर है, इतना अनडिस्प्यूटेड पावर है, आई हैव सो मच अनडिस्प्यूटेड पावर, आई हैव सो रॉयल अथॉरिटी, मैं तो राजा हूँ। तो राजा के लिए तो किसी को सामने से हटाना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो वो कहता है कि एज अ किंग, मैं एक राजा होने के नाते मेरे अंदर इतनी अथॉरिटी है, इतना पावर है कि मैं उसे एक पल में अपने नजरों से रिमूव कर सकता हूँ, अपने नजरों से हटा सकता हूँ। एंड बिड माई विल अबाउट इट, और मैं अपने हिसाब से ही उसे अबाउट इट माने आई कैन बिड माई विल अबाउट इट माने भी वही हो गया, अबाउट इट माने भी रिमूव हिम फ्रॉम माई साइट। लेकिन येट आई मस्ट नॉट, लेकिन फिर भी मैं उसे नहीं करूंगा। विद माई विल, अपनी इच्छा पर मैं उसे हटा सकता हूँ, लेकिन येट आई मस्ट नॉट, लेकिन फिर भी ऐसा मैं नहीं करूंगा। आई मस्ट नॉट, मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों बताता है, फॉर सर्टेन फ्रेंड्स दैट आर बोथ हिज एंड माइन, क्योंकि कुछ ऐसे दोस्त हैं जो दोनों उसके भी हैं और मेरे भी हैं, माने कुछ ऐसे कॉमन दोस्त होते हैं जो उसकी तरफ से भी दोस्त है, मेरी तरफ से भी दोस्त हैं, तो कुछ ऐसे दोस्त हैं जो दोनों के हैं, हिज एंड माइन, जो दोनों के हैं। हुज लव्स आई मे नॉट ड्रॉप, जिसका प्यार मैं ड्रॉप नहीं करना चाहता, ठीक है, उसका उसका प्यार मैं खोना नहीं चाहता। आई कांट डू दैट, आई कैन डिस्ट्रॉय हिम बट आई कांट डू दैट बिकॉज वी हैव म्यूचुअल फ्रेंड्स whom I need। हम लोगों के दोनों के कॉमन कोई दोस्त हैं, कुछ लोग ऐसे दोस्त हैं जो दोनों के दोस्त हैं और जिनको मुझे जरूरत भी है। तो हुज लव्स आई मे नॉट ड्रॉप, जिनका प्यार मैं खोना नहीं चाहता। I cannot आई कैन नॉट लूज देयर गुडविल एंड फ्रेंडशिप, उनकी गुडविल, उनकी अच्छे अच्छाई की लिस्ट में मैं अगर हूं तो मैं उनकी अपनी अच्छी इमेज बर्बाद नहीं कर सकता। बट वेल हिज फॉल हु आई माई सेल्फ स्ट्रक डाउन, वेल मने क्राई, वेल मने रोना, बट वेल हिज फॉल मने आई कैन, आई इन सच अ केस आई हैव टू रिग्रेट, अगर ऐसा हुआ, मैं ऐसा कर नहीं सकता, और अगर किया भी, वेल हिज फॉल मने वेल मने रोना, शोक मनाना, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे शोक भी मनाना पड़ेगा, मुझे दुख दिखाना पड़ेगा, मुझे दुखी दिखना पड़ेगा, ठीक है। I have to be able to grieve and cry over a death, even though I am the one who will have him killed। मैं उसे मारूंगा, मैं मरवाऊंगा, लेकिन फिर भी जब वो मर जाएगा तो मुझे उसके मौत पे उसकी रोना भी पड़ेगा। हु आई माई सेल्फ स्ट्रक डाउन, माई सेल्फ स्ट्रक डाउन, जिसको मैं खुद ही मरवाऊंगा, उसको खुद ही मरवाऊंगा। और लेकिन फिर अगर क्योंकि वो मर जाएगा तो फिर मुझे रोना, मुझे शोक दिखाना होता है ना, पिक्चर में दिखाते हैं मरवाया भी खुद, और फिर जब मर जाता है तो आंसू बहाते हैं, तो शोक दिखाते हैं कि हाय कैसे मर गया, लेकिन मरवाते खुद ही है। तो वही है, उसको मर जाएगा, उसको मरवाऊंगा मैं ही खुद, लेकिन फिर भी उसके मौत पे मुझे शोक बनाना होगा, रोना पड़ेगा, दुखी दिखाना पड़ेगा अपने आप को। एंड देन इट इज दैट आई डू योर असिस्टेंस टू मेक लव, मास्किंग द बिजनेस फ्रॉम द कॉमन आई फॉर सनरी वेटिंग रीजंस। और इसीलिए कह रहे कि एंड हेंस, एंड थेंस बने इसीलिए, बिकॉज ऑफ दीज कंसिडरेशंस, यही सब सोचकर
I to your assistance. I assistance माने help. I have taken your help because of these reasons. That's why I have come to you asking for your help. यही सब reasons की वजह से मैं खुद तो मार नहीं पाऊंगा. खुद मारूंगा तो ये होगा, लोग जानेंगे फिर और अपने फ्रेंड्स में खो दूंगा जिनकी मुझे अभी भी जरूरत है. तो किसी और से मरवाऊंगा. तो किसी और से मरवाने के लिए मुझे किसी की हेल्प की जरूरत है. तो वो कह रहा है इसी वजह से मैंने तुम्हें दैट आई डू टू योर असिस्टेंस मैंने इसीलिए, थैंक्स मैंने इसीलिए, बिकॉज ऑफ दीज कंसिडरेशंस, यही सब सोचकर आई टू योर असिस्टेंस डू मेक लव. मैंने इसी सब चीजों को सोचकर आई solicit your assistance. I have taken help of your मैंने आई हैव टेकन हेल्प कहेंगे, असिस्टेंस कहें, कुछ भी कहें. आई हैव, इसी वजह से मैंने तुमसे मदद मांगी है. यही सब सोचकर ही मैंने तुमसे मदद मांगी है. डू मेक लव मास्किंग द बिजनेस फ्रॉम द कॉमन आई. माने कॉमन आई माने पब्लिक. कॉमन आई माने पब्लिक. माने इसी वजह से आई कीपिंग टू कीप द मैटर अ सीक्रेट. मास्किंग माने कंसीलिंग. मास्किंग माने छुपाना. मास्किंग माने छुपाना. कंसीलिंग. मास्किंग माने छुपाना. मतलब यहाँ पे मुझे छुपाना पड़ रहा है. द बिजनेस माने ये काम, इस काम को मुझे, तो इसीलिए मैंने तुम लोगों को सीक्रेटली बुलाया है इस काम को छुपाने के लिए. किससे? फ्रॉम द कॉमन आई, पब्लिक से. मेन जो पब्लिक है, जो जनता है, नागरिक है, उनकी नजरों से इस काम को छुपाने के लिए ही मैंने सीक्रेटली तुमको बुलाया है. फॉर सनरी वेटी रीजन. सनरी वेटी रीजन मैंने हैवी रीजन. ये गंभीर रीजन की वजह से, हैवी गंभीर मतलब सीरियस रीजन के लिए ही मैंने तुम लोगों को बुलवाया है. सेकेंड मर्डर. वी शैल माई लॉर्ड. हम लोग बिल्कुल करेंगे माई लॉर्ड. परफॉर्म यू वॉट यू कमांड अस. हाँ, हम लोग वही करेंगे जो आपकी आज्ञा होगी. मैंने आपकी आज्ञा हम लोग बिल्कुल सही हुजूर. हम आपका हुक्म, आप सर माथे पर, कहते हैं ना, आपका हुक्म सर माथे पर, जो आप कहेंगे वो हम लोग करेंगे. फर्स्ट मर्डर कहते दो आवर लाइव्स. मैंने भले ही हमारा लाइफ, दो आवर लाइव्स मैंने भले ही वी आर, दो आवर लाइव्स में बी एंडेंजर्ड. भले ही हमारा जीवन खतरे में पड़ जाए, भले ही हम लोग का लाइफ खतरे में पड़ जाए, लेकिन फिर भी अपना जीवन देकर भी हम आपकी बात को रखेंगे. मैकबेथ कह रहा है योर स्पिरिट्स शाइन थ्रू यू. ये भी इंपॉर्टेंट स्पीच है. योर स्पिरिट्स माने तुम्हारे अंदर का जो जोश है, तुम्हारे अंदर का जो डिटर्मिनेशन है, वो दिखाई दे रहा है. शाइन इन यू माने ये रिजॉल्व शाइन्स इन योर आईज. जो रिजॉल्व माने तुम्हारी जो स्पिरिट है, तुम्हारा जो रिजॉल्व है, यू रिजॉल्व शाइन्स इन योर आईज. तुम्हारी जो जोश है, जो डिटर्मिनेशन है, वो तुम्हारी आंखों से नजर आ रहा है. विद इन दिस आवर एट मोस्ट आई विल एडवाइज यू वेयर टू प्लांट योर सेल्फ. और ये अब से 1 घंटे के अंदर अंदर मैं तुम्हें, विद इन दिस आवर मैंने अब से 1 घंटे के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, एट मोस्ट मैंने ज्यादा से ज्यादा, I'll tell you where to go and advise you about exactly when to strike. मैं तुम्हें बता दूंगा कहाँ पे प्लांट करना है, मैंने कहाँ पे छुपना है, कहाँ पे तैनात होना है. मैं तुम्हें 1 घंटे के अंदर अंदर ही बता दूंगा, राय दे दूंगा, एडवाइस दे दूंगा. वेयर टू प्लांट योर सेल्स मैंने अपने आप को कहाँ तैनात करना है, मैंने कहाँ पे अपने आप को छुपा के रखना है. भाई घात लगा के बैठेंगे तो आई विल टेल यू, मैं तुम्हें सब बता दूंगा. वेयर यू शुड लाई एम्बुश, इन एम्बुश मैंने कहाँ तुम्हें छुप कर रहना है, वो मैं बता दूंगा. एक्वेंट यू विद द परफेक्ट स्पाई ऑफ द टाइम. और तुम्हें जानकारी दे दूंगा. एक्वेंट माने जानकारी, एक्वेंट माने आई विल टेल यू. आई विल टेल यू, क्या क्या आई विल टेल यू, कहा गया? परफेक्ट स्पाई ऑफ द टाइम, द मोमेंट ऑन इट, फॉर इट मस्ट बी डन टू नाइट. परफेक्ट स्पाई ऑफ द टाइम माने परफेक्ट स्पाई ऑफ द टाइम मतलब परफेक्ट मोमेंट, एग्जैक्ट मोमेंट, सटीक समय, कहते हैं ना परफेक्ट मोमेंट या सटीक समय. मैं तुम्हें बता दूंगा जो परफेक्ट समय क्या है, सटीक समय क्या है, और कब मारना है वो मैं बता दूंगा. क्योंकि इस काम को मस्ट बी डन टू नाइट, क्योंकि इस काम को आज ही करना है. ठीक है, तुम्हें छिपकर घात लगा के बैठना है, और सही समय मैं तुम्हें बता दूंगा कब वार करना है, किस समय वार करना है, ये सारी चीजें मैं तुम्हें बता दूंगा. क्योंकि उसका आज ये काम आज रात को ही होना है. एंड समथिंग फ्रॉम द पैलेस ऑलवेज थॉट दैट आई रिक्वायर अ क्लियरनेस. समथिंग माने सम, एट सम डिस्टेंस. समथिंग माने एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द पैलेस. पैलेस से कुछ दूरी पर करना है, क्योंकि भाई महल के आसपास नहीं होगा.
इट शुड बी एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द सम डिस्टेंस फ्रॉम द पैलेस। पैलेस के जो महल की दूरी से होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी इट मस्ट बी डन टुनाइट एंड सम डिस्टेंस फ्रॉम द पैलेस, पैलेस से थोड़ी दूरी पर। ऑलवेज थॉट दैट आई रिक्वायर्ड क्लियरनेस, मैंने ऑलवेज कीप इन माइंड, ऑलवेज थॉट मैंने ऑलवेज कीप इन माइंड, हमेशा ध्यान में रखना, दैट आई मस्ट बी फ्री फ्रॉम सस्पिशियन, मुझे क्लियरनेस मैंने मुझे बिल्कुल साफ वो चाहिए, मुझे मेरे पर कोई शक ना आए, किसी की मेरे ऊपर किसी की शक ना आए, किसी का शक मेरे ऊपर ना आए, इसीलिए दूर, ये यहाँ पे करोगे तो पता चल जाएगा पास में ही हुआ और मुझे नहीं पता तो लोग जान जाएंगे। तो पैलेस से थोड़ा दूर करना जिससे कि मुझ पर शक ना आए, मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर किसी तरह का शक हो, तो इससे मेरे ऊपर किसी तरह का शक ना हो, इसलिए थोड़ी दूर पर करना। ऑलवेज थॉट मैंने ऑलवेज कीप इन माइंड, हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि मैं अपना पूरा जो क्लियरनेस चाहता हूं, मैंने शक की कोई गुंजाइश नहीं रखना चाहता हूँ। एंड विद हिम, और उसके साथ, हिम माने कौन, बैंको, फ्लियंस इज सन दैट कीप्स हिम कंपनी, और उसके साथ फ्लियंस जो उसका बेटा है वो भी उसके साथ है। टू लीव नो रब्स नॉर बॉचेस इन द वर्क, यहाँ पे नो रब्स नो बॉचेस, नो रब्स माने नो फ्लॉस, नो सस्पिशन, नो कोई ढीलापन नहीं होना चाहिए, नो बॉचेस माने कोई वीकनेस नहीं होना चाहिए, कोई क्लमजीनेस नहीं होना चाहिए। You must kill Banco and his son, and कीप दिस इन माइंड दैट यू मस्ट किल बोथ बैंको एंड हिज सन, तुम्हें ये चीज ध्यान रखना है, और काम में बिल्कुल भी ढीलापन नहीं होना चाहिए, केयरलेसनेस नहीं होनी चाहिए, और ये ध्यान रखना उसका बेटा फ्लियंस हिज सन दैट कीप्स हिम कंपनी, और ये ध्यान रखना फ्लियंस उसका जो बेटा है वो भी साथ में जाएगा। हुज एब्सेंस इज नो लेस मटेरियल टू मी देन इज हिज फादर, और उसका एब्सेंट होना भी मेरे लिए कोई कम वो वाला नहीं है, मतलब उसको भी मारना, मैंने फ्लुएंस अगर है तो whose absence is as if important to me as his father, मैंने जिसका एब्सेंस, जिसका अनुपस्थित होना मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि उसका फादर, फादर मैंने बैंको, मैंने बैंको का यहाँ से गायब होना, मेरे रास्ते से हटना उतना ही इंपॉर्टेंट है। नो लेस मटेरियल मैंने कम इंपॉर्टेंट नहीं है, बैंकों का मेरे रास्ते से हटना बहुत जरूरी है, और उसके बेटे का भी हटना कोई कम इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब उसके बेटे का भी मेरे रास्ते से हटना हटना जरूरी है। पिता को भी मारना जरूरी है और उसके बेटे फ्लियांस को भी मारना जरूरी है, क्योंकि दोनों ही एक जैसे हैं, मैंने दोनों में एक भी बच जाएगा तो फिर तो वो लेगा, उसका बदला लेगा। तो कह रहे हैं कि दोनों को ही मारना जरूरी है, दोनों को ही मारना जरूरी है। मस्ट एम्ब्रेस द फेट ऑफ दैट डार्क आर, माने जो उसके जो बेटा है फ्लेंस, उसको एम्ब्रेस माने गले लगाना, फेट माने किस्मत, उसको भी डार्क आर माने ये जो आर ऑफ मर्डर, ये जो समय मौत का जो ये समय है, मौत जब होगी, उसका जब मर्डर होगा, उस मर्डर को उसे भी गले लगाना पड़ेगा, क्योंकि पिता को मारा जाएगा। पिता की किस्मत में अगर मर्डर लिखा है तो उसको भी, फ्लेंस को भी मरना पड़ेगा, फ्रेंड्स को भी मार देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि उसे लगता है बेटे को भी खत्म कर दिया जाए, क्योंकि आंखों में खटकने वाला ये दूसरा कांटा है, पहला कांटा तो बैंको है, और जो उसका बेटा फ्लिंस है वो भी एक दूसरा कांटा है, जिसका विदा होना बहुत जरूरी है। तो ऑफ दैट आका मैंने ऑफ दैट डार्क आर माने खराब, वो जो द आर ऑफ मर्डर, जिस समय, वो समय जब मर्डर किया जाएगा, उस समय जो उसकी किस्मत होगी वही किस्मत उसके बेटे की भी होनी चाहिए। रिजॉल्व योर सेल्स अपार्ट, रिजॉल्व योर सेल्स अपार्ट माने तुम लोग अपनी अपने इस काम को रिजॉल्व, माने रिजॉल्व योर सेल्स अपार्ट माने दोनों लोग, आई कम टू यू एन, रिजॉल्व योर सेल्फ माने तुम लोग एकदम दृढ़ निश्चय कर लो, अपना एकदम दृढ़ निश्चय कर लो, एकदम डिटरमाइंड हो जाओ, यू मेकअप योर माइंड्स, अपने मेकअप योर माइंड्स एंड आई शैल सी यू अगेन, तुम अपने माइंड मेकअप कर लो, अपने दिमाग में तुम इसको तैयार कर लो, एंड आई विल कम टू यू एनन, और मैं बहुत, एनन मैंने सून, बहुत जल्द, और मैं तुमसे बहुत जल्द मिलूंगा। मर्डर्स कहता है वी आर रिजॉल्व माई लॉर्ड, हम लोग ने डिटर्मिनेशन ले लिया, हमने अपना माइंड क्लियर कर लिया, हम लोगों ने तय कर लिया है। मैकबेथ कहता है आई कॉल अपॉन यू स्ट्रेट अबाइड विद इन,
फिर मैकबेथ कहता है, आई कॉल अपन यू स्ट्रेट, मैंने आई कॉल यू, मैं तुम्हें, आई शैल सून सेंड फॉर यू, मैं तुम्हें बुलवा भेजूंगा। कब जाना है वो मैं बुलवा भेजूंगा। और तब तक स्टे, अबाइड विद इन माने स्टे विद इन, तब तक तुम लोग अंदर ही रहो। मैं तुम्हें बुलवा लूंगा, तब तक तुम लोग अंदर रहो। मर्डरर्स एग्जिट, और जो खूनी जो मर्डरर्स हैं वो लोग वहां से चले जाते हैं। इट इज कंक्लूडेड बैंको, दाई सोल्स फ्लाइट, इफ इट फाइंड हेवन मस्ट फाइंड इट आउट टुनाइट। अब वो कहता है कि, मैकबेथ कहता है कि अगर अगर उसको, ये तो तय हो गया, इट इज कंक्लूडेड माने आखिर बैंको तुम्हारा फैसला हो गया। दाई सोल्स फ्लाइट, फ्लाइट माने उड़ान, बैंको तुम्हारे आत्मा की उड़ान अब होने वाली है। बैंको तुम्हारा फैसला हो गया, तुम्हें एक ना एक दिन मृत्यु तो प्राप्त होना ही है, तो ये काम आज रात को ही होना है। माने फाइंड, इफ इट फाइंड हेवन, अगर तुम्हें फाइंड हेवन माने अगर तुम्हें स्वर्ग जाना है, मस्ट फाइंड इट टुनाइट, अगर तुम्हें स्वर्ग जाना है तो तुम्हें आज ही जाना पड़ेगा। मैंने तुम्हें इंतजार करने की जरूरत नहीं है, तो आज ही, आज की रात ही तुम्हारे जीवन की अंतिम रात होगी। बैंको तुम्हारी उड़ान तो, तुम्हारे ये मैंने जीवन का उड़ान चल चुका है, मैंने तुम्हारी आत्मा अब एकदम सीधा स्वर्ग जाके सुधारेगी, और वो काम आज ही होगा। ऐसा बोल के वो यहाँ से एग्जिट कर जाता है। अब यहाँ पे आपका सीन वन, एक्ट थ्री सीन वन तो एंड हो गया है, और विल अगेन कंटिन्यू विद एक्ट थ्री सीन टू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगली वीडियो में सीन टू के साथ, एक्ट थ्री सीन टू के साथ मैं कंटिन्यू करूंगी, और मैंने स्टार्ट करूंगी इनफैक्ट, क्योंकि वो अलग सीन है। और अगर आप लोग को अच्छा लगा है, आई थिंक आप लोग को अच्छा लगा होगा, बिकॉज हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं पढ़ा रही हूँ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लोगों को कहीं लगता है कि हाँ मैं इतनी मेहनत से पढ़ा रही हूँ, अगर आप लोगों को कहीं भी अच्छा लगे तो प्लीज, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और खूब पढ़िएगा। मेरी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है। ओके, सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक यू।